नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नए फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आज की स्पेसिफिक वीडियो होने वाली है आईआरसीटीसी के ऊपर। बेसिकली क्या होता है कि कई सारे वेटिंग्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि आरएसी, वेटिंग और कंफर्म। बट वेटिंग में भी कई सारे तरह के वेटिंग आप लोग देखे होंगे। तो आज की स्पेसिफिक वीडियो है जो वो टर्म्स आप लोग देखते हैं, जैसे GNWL हो गया, RLWL हो गया। इसका मतलब क्या होता है? जब भी टिकट को कंफर्म करना होता है सबसे पहले किसको प्रेफरेंस दी जाती है, किसको कम प्रेफरेंस दी जाती है। तो आज की वीडियो दोस्तों बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो के लिए मैंने बहुत रिसर्च करी है, तब जाके जो है मैं इस वाली वीडियो को बनाने जा रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखिएगा एंड तक, क्योंकि आपके लिए जो वीडियो है बहुत नॉलेजेबल होने वाला है दोस्तों। सो आप लोग देखें टेक्निकल एमके झा। मैं अपलोड करता हूँ वैसे टेक्निकल वीडियो, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल, यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स, आईआरसीटीसी टिकट्स हो गए, जैसे रेलवेज, एरोप्लेन, इन सब के बारे में जो है वीडियो आप लोगों को मिलती है। बेसिकली कोई भी चीज़ जिसमें लैपटॉप और मोबाइल इन्वॉल्व होता है तो वो वीडियो जो है आपको यहाँ पर मिलती है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आज की वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं कि जो स्टेटस होते हैं टिकट्स के। तो आपने देखा होगा जब हमारी टिकट कंफर्म होती है तो जो टर्म होता है वो होता है CNF। CNF मतलब होता है कि आपकी जो टिकट है वो कंफर्म हो गई है, उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं CNF। दूसरा जो होता है वो होता है RAC। RAC का फुल फॉर्म होता है रिजर्व अगेंस्ट कैंसिलेशन। जैसे मान लीजिए आपने टिकट बुक करी, ठीक है, आपकी टिकट चली गई वेटिंग में। अब जब वेटिंग से आपका डायरेक्टली जो टिकट है कंफर्म नहीं होगा, पहले आपका हो जाएगा RAC में। जैसे मान लीजिए आपका जो है वेटिंग चल रहा है 2, ठीक है, अब 2 जो आपका वेटिंग खत्म हुआ उसके बाद वो पहुंचेगा RAC में। जब RAC भी खत्म होंगे उसके बाद आपका टिकट जो है कंफर्म होता है। लेकिन RAC में क्या होता है, आप जो है ट्रेवल कर सकते हैं, एक ही सीट पे 2 लोगों को ट्रेवल करना होता है इसमें, ठीक है। तो RAC जो है मतलब वेटिंग से फिर भी अच्छा है देखा जाए तो। फिर आपने देखा होगा WL मतलब कि वेटिंग लिस्ट। देखिए वेटिंग लिस्ट में भी कई प्रकार की वेटिंग लिस्ट है, तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये GNWL क्या है, RLWL क्या है, PQWL क्या है। तो ये वीडियो दोस्तों स्पेसिफिक बताऊंगा मैं आप लोगों को हर चीज के बारे में। जो पहले प्रकार का हमारा वेटिंग लिस्ट है वो है GNWL। इसका फुल फॉर्म होता है जर्नल वेटिंग लिस्ट। इसका मतलब दोस्तों ये होता है, बेसिकली आपने देखा भी होगा कि मोस्टली लोगों का जो है वो GNWL ही होता है। देखिए जब आपकी जर्नी एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है या फिर स्टार्टिंग से 2-3 स्टेशन या आसपास के स्टेशन से स्टार्ट होती है, तो जो वो वाले वेटिंग्स होते हैं वो होते हैं जनरल वेटिंग लिस्ट। जैसे मान लीजिए कि आपका नई दिल्ली से आपको जाना है पटना, तो नई दिल्ली हो गया या फिर उसके बाद अलीगढ़ हो गया। ये सारे जो स्टेशन है बेसिकली ये सब आसपास के हैं। गाजियाबाद हो गया, अगर यहाँ पे स्टॉपेज है तो ये सब जो है नई दिल्ली के आसपास स्टेशन हुए। इसे हम बोलते हैं ओरिजिनेटिंग स्टेशन, बेसिकली जहां से ट्रेन स्टार्ट होता है। तो नई दिल्ली के आसपास के स्टेशन से अगर ट्रेन आपका स्टार्ट हो रहा है तो वो जो है ओरिजिनेटिंग स्टेशन के आसपास ही कहलाएंगे। तो दोस्तों आपकी जो टिकट ओरिजिनेटिंग स्टेशन से स्टार्ट होती है फिर उसके आसपास के स्टेशन से स्टार्ट होती है, तो अगर आपका वेटिंग होता है तो उसको जनरल वेटिंग लिस्ट में दिया जाता है। तो मोस्टली ये चांसेस होते हैं इस जनरल वेटिंग लिस्ट को कंफर्म होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो हमारा वेटिंग है वो यही वाला होता है। तो पहला हो गया आपका जनरल वेटिंग लिस्ट। सेकंड जो दोस्तों हमारा वेटिंग लिस्ट आता है वो होता है PQWL। PQWL का फुल फॉर्म होता है पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। इसका मतलब क्या है, जैसे देखिए जो आपकी टिकट है वो टिकट जो है स्टार्टिंग के स्टेशन से लेके आपके जो एंड का स्टॉप है उससे थोड़ा पहले या कोई भी बीच का स्टेशन हो गया, या फिर आपने किसी भी बीच के स्टेशन से बीच के स्टेशन तक ही बुक किया हुआ है, या फिर आपने किसी बीच के स्टेशन से एंड स्टेशन तक आपने बुक किया हुआ है, उस केस में क्या होता है आपकी जो टिकट है वो PQWL वेटिंग लिस्ट में आ सकती है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों। जैसे मान लीजिए दिल्ली से ट्रेन चली, पटना तक जा रही है, ठीक है, इसी बीच में आपका पड़ रहा है लखनऊ और गोरखपुर। तो मान लीजिए कि अगर आप दिल्ली से लेते हैं टिकट लखनऊ तक की, या फिर लखनऊ से गोरखपुर तक की, या फिर गोरखपुर से लेके आपका पटना तक की, यहाँ पर आप नोटिस करिए पूरा स्टेशन तय नहीं हो रहा है। यहाँ पर बीच के कुछ स्टेशन आ रहे हैं, या फिर शुरू के कुछ स्टेशन आ रहे हैं, या फिर एंड के कुछ स्टेशन आ रहे हैं। बेसिकली जब इस तरह के जो आपका टिकट जब आप बुक करते हैं तो वो जो टिकट आपका वेटिंग में जाता है तो वो जाता है आपका पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट के अंदर। दोस्तों PQWL का जो कंफर्म होने का चांस रहता है वो जनरल वेटिंग लिस्ट यानी कि GNWL के जस्ट बाद रहता है। तो अगर आपका भी PQWL में टिकट बुक हुआ है तो उसके चांसेस भी रहेंगे कि आपका टिकट जो है कंफर्म हो सकता है। बिकॉज हमेशा जो IRCTC चाहती है कि उनका जो ट्रेन है वो खाली नहीं जाए। तो आप देखिए जैसे मान लीजिए नई दिल्ली से पटना तक का टिकट बुक है, मान लीजिए नई दिल्ली से लेकर गोरखपुर तक जो है एक टिकट बुक थी वो कैंसिल हो गई, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो PQWL था नई दिल्ली से लेकर गोरखपुर तक का वो आपका कंफर्म हो जाएगा।
क्योंकि इसको हम जनरल वेटिंग लिस्ट में कंफर्म नहीं कर सकते, बिकॉज वो जो है मैं हो सकता है गोरखपुर से आगे की टिकट हो। तो इसीलिए TQWL की जो टिकट होती है उसके भी चांसेस रहते हैं GNWL के बाद कंफर्म होने के ज्यादातर। जो अगला वेटिंग लिस्ट आता है वो होता है RLWL। RLWL का फुल फॉर्म होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। बेसिकली वो लोकेशंस, वो रिमोट लोकेशंस जैसे कि जो स्टेशन के बीच में आते हैं, वो शहर हो गए, वो सिटीज हो गए, वो गांव हो गए, बेसिकली जो जैसे मान लीजिए आपका ट्रेन चलना स्टार्ट हुआ, बीच में जो स्टेशन पड़ रहे हैं, तो उसे बोलते हैं रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। अब जैसे मान लीजिए आपने टिकट बुक करी, आपने जो है बीच में कोई छोटे छोटे गांव जो हैं या फिर कोई छोटे मोटे टाउन जो है वहां की टिकट आपने बुक कर दी बीच में, बीच के स्टेशन से, तो उसी बीच में क्या होगा, जो आपका जो वेटिंग लिस्ट शो होगा वो शो होगा रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट के अंदर, बिकॉज आपने इंटरमीडिएट स्टेशन का ही बुक किया है और वो जो है टाउन्स और सिटीज के बीच में ही आ रहा है। तो इस बीच में अगर आपका वेटिंग में जाता है तो वो आपका आएगा RLWL के अंदर, बेसिकली रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट के अंदर। और दोस्तों जो RLWL का जो कंफर्म होने का चांस रहता है वो काफी कम रहता है, बिकॉज जो रिमोट लोकेशन की जो सीट्स होती है वो भी काफी कम होती है और इसमें जो कंफर्म होने का चांस होता है वो काफी कम होता है दोस्तों। तो अगर आपका RLWL करके शो हो रहा है वेटिंग लिस्ट, तो अगर कम भी शो हो रहा है तो फिर भी उसके चांसेस कम ही रहेंगे कि वो जो है कंफर्म हो सकता है। दोस्तों अगला जो वेटिंग आता है वो आता है RLGN। बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है रिमोट लोकेशन जर्नल वेटिंग लिस्ट। तो अगर आप अपनी टिकट बुक करते हैं और वो वेटिंग में आती है आपकी RLWL के अंदर, जिसके बारे में जस्ट अभी बात करी, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट के अंदर, तो वही आपको रिफ्लेक्ट करती है RLGN, मतलब कि रिमोट लोकेशन जनरल वेटिंग लिस्ट के अंदर। मतलब RLWL और RLGN ये ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। अगला जो वेटिंग लिस्ट आता है वो आता है RSWL। RSWL का फुल फॉर्म होता है रोड साइड वेटिंग लिस्ट। अब दोस्तों देखिए, जब आपकी टिकट जाती है वेटिंग में, तो वो वाले स्टेशन जहां से आपने टिकट बुक करी है और जो आपका मतलब उतरना है जहां पे आपको, तो वो जो आपका जहां पे आपको उतरना है वो अगर आपका स्टेशन जो है पड़ता है रोड साइड में, बेसिकली किसी मेन रोड के बगल में, तो जो आपका वेटिंग आएगा वो आपका आएगा RSWL करके, यानी कि रोड साइड वेटिंग लिस्ट। रोड साइड वेटिंग लिस्ट का भी जो कंफर्म होने के चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। तो अगर आपका RSWL में भी कम भी आपको वेटिंग शो हो रहा है तो भी बहुत कम चांसेस रहेंगे कि वो जो है आपका कंफर्म होगा। दोस्तों जो अगला वेटिंग लिस्ट आ रहा है वो है TQWL। TQWL का फुल फॉर्म होता है तत्काल वेटिंग लिस्ट। जैसे आप सब लोग जानते होंगे कि जैसे मान लीजिए कल आपकी ट्रेन है, तो आज 10 बजे के बाद आप जो तत्काल टिकट से बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन उस समय इतनी हड़बड़ी हो जाती है, इतना एजेंट लोग बुक करने लग जाते हैं कि मोस्टली क्या होता है, टिकट जो है आपकी वेटिंग चली जाती है। तो तत्काल टिकट बुक करते समय अगर आपकी टिकट जा रही है वेटिंग में, तो उसको हम कंसीडर करते हैं TQWL के रूप में, जिसके बोलते हैं तत्काल वेटिंग लिस्ट। अब उसमें के पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं, लेकिन जनरल वेटिंग लिस्ट के कंपैरिजन में तत्काल को भी प्रेफरेंस ऊपर नहीं दी जाती। तो इसीलिए क्या होता है, भले आपके पैसे इसमें एक्स्ट्रा लगे हो, लेकिन जो जनरल वेटिंग लिस्ट का जो चल रहा था वेटिंग, उसको पहली प्रेफरेंस दी जाएगी, उसके बाद ही TQWL को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो सिर्फ एक दिन का यहाँ पर टाइम होता है, तो इसीलिए बहुत कम चांसेस रहते हैं कि TQWL का जो टिकट है आपका कंफर्म होगा। तो अगर आपका TQWL में आपका वेटिंग आ रहा है, ज्यादा वेटिंग आ रहा है, 10-15 भी आ रहा है, तब भी आप उसको कैंसिल करा दीजिए। बिकॉज आपने नोटिस किया होगा जब वेटिंग बहुत होता है तभी जाके जो है लोग तत्काल टिकट बुक करते हैं, ठीक है। तो TQWL अगर आपका 10-15 भी आ रहा है तो सीधा आप उसको कैंसिल करा दीजिए, आपको रिफंड जो है 60 रुपीज आ जाएगा फॉर स्लीपर्स, एंड फॉर AC बॉगीज के लिए जो होता है 60 रुपीज प्लस GST पर पर्सन होता है, आपको जो वो रिफंड हो जाएगा। अगला जो वेटिंग लिस्ट का टाइप है वो है RQWL। RQWL का मतलब है रिक्वेस्ट वेटिंग लिस्ट। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई भी इंटरमीडिएट स्टेशन, मतलब कि जो आपके बीच में स्टेशन पड़ते हैं, उसमें हमने टिकट बुक कर दी, तो उस ट्रेन में क्या है, जो आपकी टिकट है वो जनरल वेटिंग लिस्ट में नहीं आई, PQ मतलब पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट में नहीं आई, और आपका RLWL मतलब कि रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट में नहीं आया, तब जो है वो आपका RQWL में चला जाता है, बेसिकली रिक्वेस्ट वेटिंग लिस्ट के अंदर। और अगर कुछ ट्रेन में ये जो बाकी मैंने आपको बताया जनरल वेटिंग लिस्ट, पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट और आपका रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट ये नहीं होते हैं, तो उस केस में भी आपका RQWL मतलब कि रिक्वेस्ट वेटिंग लिस्ट आपका टिकट जो है हो जाता है। RQWL मतलब कि रिक्वेस्ट वेटिंग लिस्ट की जो प्रेफरेंस होती है कंफर्म होने की, वो जनरल वेटिंग लिस्ट से कम होती है दोस्तों। अब दोस्तों जो एक प्रकार का टिकट होता है वो होता है NOSB। इसका मतलब होता है नो सीट बर्थ। बेसिकली ये जो होता है बच्चों के लिए होता है, जो 12 साल से कम के बच्चे हैं, अगर आप उनकी टिकट बुक करते हैं तो उनको हाफ टिकट बोला जाता है। इसका रेट जो है टिकट का कम होता है, लेकिन इसमें आपको जो है सीट नहीं मिलती है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि मैं हूँ, ठीक है, मेरे साथ कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा है जिसकी एज जो है 12 साल से कम है,
उसका जो है मैं NOSB यानी कि नो सीट बर्थ में टिकट तो बुक कर लूंगा, लेकिन उसको जो है कोई बर्थ अलॉट नहीं होगा। उसको मतलब ट्रैवल करना पड़ेगा मेरे साथ ही, वो ट्रैवल कर सकता है लेकिन उसको एक स्पेसिफिक सीट नहीं दी जाएगी। इसको जो है हम हाफ टिकट भी बोलते हैं बेसिकली बच्चों के लिए। तो ये होता है दोस्तों। तो NOSB, नो सीट बर्थ। अच्छा दोस्तों, बहुत लोगों के मन में क्वेरी रहती है कि मान लीजिए कि आपका टिकट जो है आपने ऑनलाइन बुक किया, ठीक है, ऑनलाइन बुक करने के बाद आपका टिकट वेटिंग में रह गया चार्ट बनने के बाद भी, तो क्या आप ट्रैवल कर पाएंगे ट्रेन से? तो दोस्तों देखिए, अगर आपने टिकट को ऑनलाइन बुक किया है और आपका टिकट वेटिंग में ही रह गया आपका चार्ट बनने के बाद, तो आपका टिकट जो है ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और आपको रिफंड जो है आपका वापस आ जाएगा। अगर आपका ऑनलाइन टिकट है तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते उस ट्रेन में, आपको ऑनबोर्ड करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं पे अगर आप टिकट को PRS मतलब कि पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, अल्टीमेटली सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो आप काउंटर से टिकट बुक करते हैं। आपने टिकट देखा होगा, जो आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। अगर आपके पास इस तरह का वेटिंग टिकट है तो आप इस टिकट को लेके ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब ये टिकट जो है आपका ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होगा और ये टिकट लेके आप जो है ट्रैवल कर पाएंगे। हाँ, भले आपको सीट ना मिले या कोई सीट मिले तो वहाँ बैठ सकते हैं, लेकिन आपको जो है ये वेटिंग टिकट लेके जनरल बॉगी में आपको सफर करने की अनुमति होती है। ये नहीं कि आप ये टिकट लेके आप थर्ड AC में या स्लीपर बॉगी में बैठें। ऑफिशियली मतलब यही रूल होता है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं, जब हम ऑनलाइन कभी कभी टिकट बुक करते हैं, हमें ये पता है कि एक बार में जो है 6 लोग का टिकट हम बुक कर सकते हैं साथ में। अगर आपने 2 लोगों की टिकट बुक करी है साथ में ऑनलाइन, अगर उसमें से एक की टिकट कंफर्म है और एक की टिकट जो है वेटिंग में रह गई चार्ट बनने के बाद, तो इस केस में क्या होगा, जो वेटिंग टिकट है वो ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होगा। मतलब वो वेटिंग टिकट पर भी वो जो पर्सन है वो ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन ये जो है एक्सेप्शन केस कहलाता है दोस्तों। लेकिन आपको इस केस में अनुमति होती है कि आप वेटिंग टिकट लेके भी ट्रैवल कर सकते हैं। अब मेन मुद्दे पे आते हैं जिसका आप लोगों को इंतजार था कि सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किस वेटिंग को दी जाती है। तो देखिए, जो फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है वो दी जाती है RAC को, जिसमें हमें मतलब आधा सीट मिलता है, बेसिकली रिजर्व अगेंस्ट कैंसिलेशन को। जैसे जैसे टिकट कैंसिल हो रहा है तो वैसे वैसे क्या है, RAC जो है कंफर्म हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो दिया गया है वो दिया गया है RAC को। उसके बाद जो अगला प्रेफरेंस दिया जाता है वो दिया जाता है GNWL मतलब जनरल वेटिंग लिस्ट को। होगा क्या, जैसे एक ने टिकट कैंसिल कराई, वहां पर RAC कंफर्म हुआ और यहाँ से जनरल वेटिंग लिस्ट जो है जा रहा है RAC होने के लिए, मतलब वो भी कम हो रहा है, तो सेकंड प्रेफरेंस दी जाती है जनरल वेटिंग लिस्ट को। उसके बाद जो प्रेफरेंस दी जाती है वो दी जाती है PQWL मतलब पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट को। बिकॉज होता क्या है कि IRCTC कभी नहीं चाहेगी कि उनका जो कोई भी सीट खाली जाए। तो जैसे मान लीजिए मेरे नई दिल्ली से लेकर पटना तक के टिकट बुक है, वो वेटिंग में है, लेकिन नई दिल्ली से गोरखपुर का एक पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट है। तो क्या होगा कि अगर इस वाले बीच में नई दिल्ली से गोरखपुर की कोई टिकट जो है कैंसिल होती है, तो वहां पर जो मेरा जनरल वेटिंग लिस्ट था उसको RAC नहीं करेंगे, बिकॉज मेरी तो पूरी टिकट बननी चाहिए। वहां पर आपका PQWL जो है वो कंफर्म हो जाएगा दोस्तों। तो देख रहे हैं आप कि जनरल वेटिंग लिस्ट के बाद जो है PQWL को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट को। तो PQWL भी आपका टिकट अगर बुक है तो उसके भी चांसेस रहते हैं कि वो टिकट जो है आपकी कंफर्म हो सकती है। तो इसके बाद जो प्रेफरेंस दिया जाता है वो दिया जाता है RQWL को, बेसिकली रिक्वेस्ट वेटिंग लिस्ट को। सो दोस्तों आप देखिए, जो प्रेफरेंस लगातार दिया गया है वो किस किसको दिया गया है। फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया है RAC को, उसके बाद प्रेफरेंस दिया गया है GNWL को, उसके बाद प्रेफरेंस दिया गया है PQWL को, उसके बाद प्रेफरेंस दिया गया है RQWL को। सो जो ये 4 तरह के टिकट्स हैं, तो ये चारों को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जिनको कम प्रेफरेंस दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अब जो आपका वेटिंग लिस्ट है TQWL के अंदर है, मतलब कि तत्काल वेटिंग लिस्ट के अंदर, तो हम जानते हैं तत्काल वेटिंग लिस्ट की जो टिकट होती है वो सिर्फ एक दिन पहले बुक कर पाते हैं, तो इसके बहुत कम चांसेस रहते हैं कि आपकी टिकट जो है कंफर्म होगी। हालांकि आपने इसके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट पे किया होता है, लेकिन फिर भी आपके बहुत कम चांस रहते हैं कि आपकी टिकट जो है कंफर्म होगी। और जनरल वेटिंग लिस्ट की जो टिकट्स होती है उसको ज्यादा तवज्जो दी जाती है इंस्टेड ऑफ तत्काल वेटिंग लिस्ट। तो अगर आपका तत्काल में वेटिंग लिस्ट आ रहा है तो उसको आप सीधा कैंसिल करा दीजिए। उसके बाद दूसरा हमारा कम प्रेफरेंस वाला जो वेटिंग लिस्ट है वो है RSWL, बेसिकली रोड साइड वेटिंग लिस्ट। ठीक है, इसको भी है काफी कम प्रेफरेंस दिया जाता है और कम चांसेस होते हैं इसको कंफर्म होने के। उसके बाद जो नेक्स्ट है जिसको कम प्रेफरेंस दिया जाता है वो है हमारा RLGN, बेसिकली रिमोट लोकेशन जनरल वेटिंग लिस्ट, और RLWL मतलब रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। ये दोनों जो है सेम प्रकार के होते हैं, तो इसमें मैंने उधर को साथ में बोल दिया। बेसिकली अगर आपका RLGN या फिर RLWL शो हो रहा है तो इसको भी बहुत कम प्रेफरेंस दी जाती है कंफर्म होने के लिए। सो दोस्तों आई होप मैंने आपको जो है सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। सो अगर आप लोगों को रेलवेज में कोई भी वेटिंग लिस्ट में कंफ्यूजन था तो मुझे पूरा यकीन है कि वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि वेटिंग जो है किस प्रकार की होती है, किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, किसको कम प्रेफरेंस दिया जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। सो आप लोग देखें टेक्निकल एमके झा। बेसिकली कोई भी टेक्निकल इशू हो, कोई भी टिकट रिलेटेड इशू हो, कोई भी आपको
लैपटॉप और फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करने में इशू आ रहा हो, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरा जो सोशल हैंडल का लिंक है इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, एक प्यार से कमेंट कर देना, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, बिकॉज ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है दोस्तों। पूरा दिन जो है मैंने आज पूरा रिसर्च किया है, और उसके बाद जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है दोस्तों। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए और देखते रहिए टेक्निकल MK। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।